समय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये नेट थोड़ा सा कभी कभी परेशान कर रहा है, लेकिन परमेश्वर इसे संभालेगा। और हम खुदा के वचन पे जिस पे बातचीत करना चाहते हैं, खुदा उनका हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो मेन वचन हमें प्रभु ने दिया है वो मेरे प्रिय वो ये है कि मैं और आप आज जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा परमेश्वर है वो व्यभिचार से नफरत करता है, व्यभिचार से चिढ़ता है, व्यभिचार उसको पसंद नहीं है। और इस बात से वचन हमें बताता है कि वो नफरत करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम जो कुछ बातों को पुराने नियम से सीखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय और यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं, आज के समय में जो हालात चल रहे हैं मनुष्य के, उसके ऊपर ये 39वां अध्याय बड़ा उत्पत्ति की पुस्तक का बहुत जबरदस्त मुझे और आपको सीख देता है। हालेलुया। आज अपने आसपास आप देखेंगे, आज आप अपने आसपास देखेंगे तो क्या देखते हैं कि सारे पुरुष या महिलाएं, कुछ पुरुष, सारे नहीं, कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने जोड़ा कह रहा हूं, जिनका विवाह हुआ है, लेकिन उनका इंटरेस्ट दूसरे औरतों में है और दूसरे आदमियों में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है? दूसरी औरतों में इंटरेस्ट है आदमियों का, और औरतों का दूसरे और पुरुषों का दूसरी महिलाओं में। तो मेरे प्रियो, आज ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है। और ये नहीं कह सकते कि हम आज के समय में ये चीज हो रही है, लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद का वचन मुझे और आपको बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय, और उसमें यूसुफ को परमेश्वर ने एक योजना के तहत पोतीपर के घर तक पहुंचाया। और जब वो वहां पहुंचा तो उसके सामने भी टेम्पटेशंस आई। मेरे प्रियो, आज हमें दूसरी औरत में बड़ा आकर्षण दिखाई देता है, हमें दूसरे पुरुष में बहुत आकर्षण दिखाई देता है, और मन ही मन हम सोचने लगते हैं कि हाँ, इसको हम पाले, इसको हम पाले। और ये जो शैतान है मेरे प्रियो, ये मनुष्य के मन में व्यभिचार की रीति को डालना चाहता है, मनुष्य को बहकाना चाहता है, और तमाम तरीके की ऐसी चीजों को आज दिखाता है कि आपको अपनी पत्नी में, आपको अपने पति में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है वो उसमें। जबकि परमेश्वर का वचन जब उन्हें परमेश्वर के पवित्र हैकल में जब जोड़े जाते हैं, मैं अन्य विश्वास की बातें नहीं करता मेरे प्रियो, हम अपने मसीह विश्वास की बातें कर रहा हूं मैं, और उसी पर शेयर करना चाहता हूं कि आज हमारे जो मसीही परिवार है, उनमें भी बहुतायत की रीति से ये सब चल रहा है, और शैतान पूरी रीति से आज उन मनुष्यों पर कंट्रोल करे बैठा है। लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, मिस्र जो प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसे नहीं पहुंचाया था, एक योजना के तहत यूसुफ को मिस्र में पहुंचाया गया। तब वहां पर कौन मिला? पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम था और अंगरक्षकों का प्रधान था, और उसने इजरायलियों के हाथ से उसे वहां से ले लिया। क्या ले लिया? ये जब हम देखते हैं कि कुछ बंधन हमारे पर आ रहे हैं, कुछ समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, या हम ऐसे घिर गए हैं कि हम सोचते हैं कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, मेरे प्रियो, यहाँ पर भी यूसुफ के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। और वो ये योजना थी कि पोतीपर ने उसको खरीद लिया। पोतीपर ने क्या किया? उसको खरीद लिया, उसको मोल लिया। लिखा वचन में, पहले जो गुलाम हुआ करते थे मेरे प्रियो, वो गुलामों को खरीदा जाता था। प्रेज द लॉर्ड।
और यूसुफ ने अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता। अब यूसुफ को देखिए, जिसके साथ परमेश्वर होगा वो चाहे किसी भी बंधन में रहता हो, लेकिन परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करता है, परमेश्वर उसको बचाता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा की एक योजना आज मेरे और आपके लिए भी है। ये मत सोचिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप आज बंधन में, आपके विवाह टूट गए, आपका संबंध टूट गया, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप हमें बताता अपने वचन के द्वारा, वो हमें उत्तम नहीं, हमें सर्वोत्तम देना चाहता है। मेरे प्रियो समझ लीजिएगा, बड़ी गहरी बात कहता हूं, क्योंकि वो सर्वोत्तम चीजें मुझे और आपको देना चाहता है। तो खुदा बाप का धन्यवाद करिए कि वो जो भी योजना में आप चल रहे हैं, उसकी योजना आपसे पूरी होगी। और मिस्र में यूसुफ को वो अपने स्वामी के घर में रहने लगा और यहोवा उसके संग था। सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से, आप किसी भी बंधन में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, या आपका अधिकारी आपको परेशान करता है, या आपके साथी आपको नहीं पसंद करते, और आप जब बातें कहते हैं वो आपकी बातें उनकी समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर देखिए यूसुफ जो है स्वामी के घर में रहता था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। तो मेरे प्रियो, अगर आप गलत लोगों के बीच में रह रहे हैं, अगर आप गलत परेशानी में फंसे हुए हैं, आप उनमें हैं नहीं, लेकिन आपके चारों ओर गलत लोग हैं, आपके चारों ओर ऐसे लोग रह रहे हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं या आप पर दबाव डालना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा बाप का वचन मुझे और आपको यहाँ समझाता है कि यूसुफ का जो था स्वामी, वो जब उसके घर में रहता था, तो इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन? वो व्यक्ति। अगर नहीं, बिल्कुल सही बात यह है कि मैं और आप जहां पर रह रहे हैं, मेरे और आपके द्वारा लोग आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपके साथ परमेश्वर है। कौन है? मेरे और आपके साथ परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं कि कुछ विपरीत हालातों से परमेश्वर बचाता है, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनसे खुदा आपको प्रोटेक्ट करता है, और जिसके साथ आप रहते हैं उनको भी बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उन्हें अच्छी बात बताते हैं, आप उनको सही बात बताते हैं, इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि खुदा बाप उस व्यक्ति को आपके द्वारा समझाना चाहता है, आपके द्वारा बचाना चाहता है। और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन? पोतीफर जो था, जो यूसुफ उसके साथ रहता था, वो भाग्यवान हो गया। कौन? पोतीफर। और यूसुफ के स्वामी ने देखा। अब यूसुफ का स्वामी जो था, आप और मेरे जो आसपास लोग हैं, वो भी ये देखते हैं कि अमुक व्यक्ति हर हालात में ऊपर उठ रहा है, परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करके आगे को ले जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है, और जो काम वो करता है यहोवा उसके हाथ को सफल करता है। मेरे प्रियो, लोग आपके लिए बहुत से बंधन बांधेंगे, लोग आपको फंसाना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं बंधनों में, उन्हीं बुराइयों में परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम स्थान बनाएगा। जो आपकी बुराई करेंगे, जो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, वही चीजें परमेश्वर उसको आपके लिए भलाई की बना देंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हुआ कि देखा उस व्यक्ति ने, पोतीफर ने, कि अरे इसके साथ तो खुदा है, चलता चला जा रहा है, और तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अब जब आप किसी के साथ काम करते हैं और लोग आपको देखते हैं कि ये बढ़ रहा है, तो लोग आपसे क्या होते हैं? जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और आपके माध्यम के द्वारा लोग सफल होते हैं। और यहाँ पर देखा कि उसकी दृष्टि हुई, उसने देखा कि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह इस पे होता है, ये जिस काम में हाथ डालता है, जो चाहता है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जो डालना चाहता है, जिस काम में यह हाथ डालता है, ये सफल हो जाता है अद्भुत रीति से। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। किसकी सेवा टहल करने के लिए? पोतीफर की। परमेश्वर ने उसको उसके नजदीक लाना था। अब परमेश्वर की योजनाओं को मैं और आप नहीं समझ पाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे हमारे लिए तो ये रॉन्ग चीजें हो रही है। नहीं, कोई रुकावट आ रही है, कोई रोक आ रही है, कोई समय लग रहा है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर के द्वारा वो किया जा रहा है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपके साथ चलने के लिए ऐसा कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ जब वो उसके निकट आया पोतीफर, किसके? यूसुफ के। तो मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है कि उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दे दिया? उसने पोतीफर के हाथ में सब कुछ, यूसुफ के हाथ में सब कुछ दे दिया और उसे अपने घर का अधिकारी। मेरे प्रियो, अगर कोई आपको कोई पावर दे रहा है, कोई आपको अथॉरिटी दे रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति आपको दे रहा है। ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर है जो आपको उठाने के लिए उस व्यक्ति की नजर में आपको ऊंचा कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर अपने घर का अधिकारी करके अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी उसने। क्या दे दी? पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। वो पावर क्या है? प्रार्थना करना। लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। जब आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बोलते हैं, वो सफल होते हैं। आप जब उनको आशीर्वाद देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है जो चेलों को दी गई और आज मेरे और आपके हाथ में भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी सारी संपत्ति सारे घर का हाथ में सौंप दिया और यूसुफ के कारण, अब एक लाइन आप पढ़िए जो 5वें पद में, 39 अध्याय के 5वें पद में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि यूसुफ के कारण। किसके कारण? यूसुफ के कारण। यूसुफ के कारण क्या हुआ? यहोवा उसको आशीष होने लगी। यहोवा उसको आशीष देने लगा। आज हो सकता है कि आपकी पत्नी के माध्यम से, आपके बच्चों के माध्यम से, आपके स्वयं के माध्यम से परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे रहा हो। हालेलुया। तो अपनी पत्नी, मैं जो बताना चाहता हूं, मेरा अर्थ यह है आज की परिस्थितियों को देख के कि आपकी पत्नी को आप हिकारत की दृष्टि से मत देखिए कि वो बेकार है। आप अपने बच्चों को मत देखिए कि अरे ये तो अभी बड़े छोटे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये मत सोचिए कि आपका जो पति है, अरे ये तो बड़ा बकवास आदमी है, अरे इसके बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा आपके और मेरे हृदय को देखता है मेरे प्रियो, और तब वो आशीष देता है। हालेलुया। तो जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये बिल्कुल बेकार है। परमेश्वर किसी के भी माध्यम से आपको आशीषित करता है और यहां मिस्री को यूसुफ के कारण से उसने आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, यानी जो उसके खेत थे और घर में और जो कुछ उसका था, यह आशीष देने लगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और अपने खाने की रोटी को भी छोड़ दिया। क्या पावर दे दी उसने यूसुफ को कि अरे तुझे जो रोटी खाएगा उसके अनाज पर आशीष रहेगी, उसके भंडारण कभी खाली नहीं होंगे। वो भंडारण पर उसने आशीष दी और वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और देखिए क्या पावर दे दी उसने। ये पावर दे दी कि वो अपनी संपत्ति का भी आज हाल नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, अगर आपकी पत्नी आपकी संपत्ति को संभालती है, आपका पति आपकी संपत्ति को संभालता है, या आपके बच्चे उन चीज को हैंडल करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा, मैं बताना चाहता हूं केवल उनके द्वारा आपको आशीष दे रहा। आप ये मत करिए कि अरे, और मैंने कई बार लोगों से सुना है मेरे प्रियो कि वो ये कहते हैं
कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के नाम उस जमीन को नहीं करूंगा, घर को नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि आपके मन में संशय है, आप परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, इसलिए लोग ये सब चीजें करें। मैं आसपास की उन बातों को अनुभव करता हूं मेरे प्रियो, जो आज मेरे आसपास घटती हैं, वो चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं सुनी हुई बातों पर विश्वास कम करता हूं मेरे प्रियो, लेकिन जो घटनाएं आपके आसपास लोग बोलते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं, वो चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं। और ज्यादातर यही हो रहा है। और क्या हुआ? यूसुफ जो था, सुंदर व्यक्ति था, रूपवान था, बहुत खूबसूरत था। जब नौजवान व्यक्ति होता है तो बड़ा खूबसूरत होता है, उसकी स्किन तनी हुई होती है, और बड़ा उसे ना तो किसी क्रीम की जरूरत है, ना उसे कुछ लगाने की जरूरत है। शरीर जो होता है बलिष्ठ होता है और ताकतवर शरीर होता है। और वो कहता है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। अब यहां पर जो बात चल रही है वो आज की दुनिया से रिलेटेड है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहां से आ रहा है? परमेश्वर का वचन हजारों साल आगे से आ रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं यूसुफ जो था सुंदर था, रूपवान था, और इस बातों के पश्चात उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। आज जो चल रहा है ना मेरे प्रियो, क्यों देवर के साथ वो हो गया, क्यों पति के दोस्त के साथ संबंध हो गया, क्यों पत्नी की दोस्त के साथ जो फ्रेंड थी उसके साथ संबंध हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर उसकी पत्नी ने, शैतान ने उसके जीवन में काम किया। क्योंकि यूसुफ सुंदर था, रूपवान था, लिखा है, उसके ऊपर ध्यान लगाया, उसके ऊपर आंख लगाई कि ये मुझे मिलना चाहिए। ये शारीरिक भूख थी मेरे प्रियो, ये शरीर की ये वासना थी उसकी। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मेरे और आपके बीच में रहता है, जब परमेश्वर आपके साथ रहता है, तो परमेश्वर आपको बचाता है। हालेलुया। और मेरे साथ वो, अब उसका दिमाग ये काम करने लगा कि ये मेरे साथ सोए, ये मेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। और वो चाहने लगी कि उसके साथ। आज हम देख रहे हैं, आज जो शैतान जो है पूरी रूप से, जैसे व्यभिचार, अंतिम दिनों की पहचान बता रहा हूं, अंतिम दिनों में कहता है परमेश्वर का वचन कि व्यभिचार संपूर्ण रीति से फैलेगा, बच नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, बच नहीं सकता। आज चरम सीमा पर देखते हैं ना हम अखबार, पत्नी ने पति को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, तमाम इस तरीके की बातें चल रही। क्यों? क्योंकि जो शरीर की वासना है उसको पूरी करने के लिए आज मनुष्य ऐसा कर रहा है। और वो कहने लगी मेरे साथ सो, पर उसने क्या कर दिया? पहले उसने प्यार से बात करी, और आज किसी को भी मौका मिलता है तो मेरे प्रियो, आज हम आसपास देखते हैं ना, लोग कहते हैं अरे हमको कोई ऐसे नहीं करा हमारे साथ, अरे हमें कोई ऐसे मौका दे तो हम तो ऐसे उस मौके का फायदा उठा लें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये शैतान की चाल है जो आपकी आशीषों को छीनना चाहता है। वो शैतान की चाल है जो आपके सुंदर जीवन को, जो स्वर्गीय जीवन है, उसको बर्बाद करना चाहता है और बर्बाद करता है मेरे प्रियो। जब हम वासना में चले जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि उसकी पत्नी ने उससे कहा सुन, जो कुछ इस घर में है, और उसने क्या करा? वो अस्वीकार कर दिया। किसने? जो यूसुफ था, उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं सोना है। और वो कहती है कि उसने कहा कि देख, तेरे पति ने, तेरे स्वामी, मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे घर का, जो इस घर का है, मेरे हाथ में कर दिया है। उसने, मेरा स्वामी सब कुछ नहीं जानता और अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। तो मेरे प्रियो, आपके अधिकारी अगर आपके हाथ में सब कुछ सौंप रहे हैं, इसका मतलब वो आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके द्वारा। लेकिन अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत करते हैं, चोरी करते हैं, फंडेबाजी करते हैं, या आप उनके अंदर उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को तो धोखा दे, उस व्यक्ति को तो धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। और उसने कहा केवल तुझे छोड़कर, उसकी पत्नी से उसने, यूसुफ ने कहा कि तुझे छोड़कर परमेश्वर, मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने तुझे छोड़कर
जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रोक छोड़ा, इसलिए भला मैं बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मेरा पति नहीं देख रहा, मेरी पत्नी नहीं देख रही, लेकिन मेरे प्रियो जान लेना कि परमेश्वर की निगाह, परमेश्वर की आंखें आपके चरित्र पर, आपके जीवन पर लगी हुई हैं। शैतान तो चाहता है कि आपका स्वर्गीय जीवन बर्बाद हो जाए, शैतान तो चाहता है आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए, और वो ऐसी टेम्पटेशंस आपके सामने लाता है, ऐसी सुंदर स्त्रियां आपके सामने लाता है, ऐसे सुंदर पुरुष आपके सामने लाता है कि आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपको अपना आत्मिक जीवन बचाना है, अगर आपको स्वर्गीय जीवन बचाना है, आपको नरक में नहीं जाना, तो मेरे प्रियो समय है, समय पर चेत जाओ, समय को जान जाओ कि क्या कहना चाहता है। और वो कहने लगी, 10वां पद कहता, और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती थी। और जब हम, मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना कि बहुत सी स्त्रियां, बहुत से पुरुष अकेले में मौका मिलके दूसरी स्त्रियों से बात करते हैं, वो दूसरे पुरुषों से बात करते हैं। क्यों उनका शारीरिक लगाव उनसे होना शुरू हो जाता है, उनका अट्रैक्शन उनका हो जाता है, उनको शारीरिक आकर्षण हो जाता है, क्योंकि शैतान चाहता है व्यभिचार फैले, अंतिम दिनों में व्यभिचार फैले। इसीलिए शैतान चाहता है कि खुदा की जो फौज है उसे वो बर्बाद कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शैतान तो कुचला जाना है और वो कुचला जाएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है वो। मेरे प्रियो, खुदा जानता है कि वो कौन है, पर शैतान भी जानता है वो कौन है। जब स्वर्गदूतों ने कहा कि तू यहां से कूद जा, तो वो जानता था, वो शैतान जानता था, लूसीफर वो ये जानता था अगर ये गिरेगा तो फरिश्ते इसको संभाल लेंगे। वो जानता था कि अगर ये गिरेगा तो फरिश्ते इसको संभाल लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि वो शैतान भी तो पहले एक फरिश्ता था, वो भी तो खुदा के सामने खड़ा होता था, जानता था वो इस बात को कि इसके फरिश्ते जो है इसको उठा लेंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो भी इसलिए जानता था कि वो खुद खुदा के सामने उसकी सेवा करता था। और एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और ये उसके मौका था, उसके जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, उस औरत के जीवन में मौका था, उस स्त्री के जीवन में मौका था। उसने मौका देखकर उसने देखा कि सेवक भी नहीं है, घर में कोई नहीं है, वो अकेली है, और उससे कहने लगी। और तब उस स्त्री ने यूसुफ से बदला लेने के लिए अपने वस्त्र फाड़े, और वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ सो, यानी कि वो डराना चाहती थी। आज भी शैतान आपको सपन में डराता है, शैतान आपके चारों ओर ऐसी बुरी स्थितियां ला के देता है, शैतान आपके जीवन में ऐसी समस्याएं ला के देता है कि आप निराश हो जाएं, कमजोर हो जाएं, थक जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, वो क्या हुआ कि वो निकल के भागा। उस समय जब मेरे और आपके ऊपर परेशानियां, शैतान का दबाव है, हमें वो स्थान छोड़ देना है, हम उस स्थान से अलग हो जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि वो तो शैतान है, वो तो ये चाहता है कि मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। बहुत से लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, आज बहुत से लोग अपने जीवन को जाकर पटरियों पर डाल देते हैं, कुछ लोग जाकर के मंजिलों से कूद जाते हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि शैतान वो डालता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुम खत्म हो। और मेरे प्रियो, यहाँ क्या हुआ कि वो उससे कहने लगी यहाँ सो, और वो छोड़ करके उस वस्त्र को, हालेलुया, वस्त्र को छोड़कर भाग गया। उसने कहा देखा जाएगा, और वहां से भाग गया और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़ गया, भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर चिल्लाने लगी, अरे ये मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, ये इब्री मनुष्य जो है इसका हमारा तिरस्कार करने के लिए मेरे पास आया, और ये मेरे पास सोना चाहता था। मेरे प्रियो, जो उसकी मनसा थी, उसकी जो मन में था बुरा व्यवहार,
उसने यूसुफ पर लाद दिया। आज मैं और आप भी जब अपनी बुराइयां दूसरों के ऊपर लाद के समाज के सामने उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, संसार के सामने उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, संसार के सामने दिखा सकते हैं, समाज के सामने दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मेरे और आपके साथ चलता है। हालेलुया। और देखा क्या हुआ कि वो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और ऊंचे सुर से वो चिल्लाने लगी और बड़ी चिल्लाने लगी। हाले और वो कहने लगी कि ये मेरे वस्त्र को फाड़ दिया, इसने मेरे साथ बुरा काम करना चाहता था। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वो इब्री दास जिसे तू हमारे पास ले आया है, प्रेज द लॉर्ड। किसने कहा? उसने अपने पति से कहा, पोतीफर से कहा कि अरे जो पुरुष तो लाया ना वो मेरे साथ सोना चाहता है। और यहाँ पर जब हम सबूतों पर चलते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, जब हम जब शैतान हमारे मन में गलत बातें डालता है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा, यहाँ भी शैतान ने विश्वास किया, अरे ये मेरी पत्नी के साथ सोना चाहता था, इसलिए उसने उसे कहा। और देखो उसने सबूत भी दिखाया, देखो ये अपना वस्त्र छोड़ गया है। और मेरे प्रियो क्या हुआ? उसकी पत्नी ने ये बातें सुनकर, तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी को कोप भड़क गया। जाहिर सी बात थी, उसका कोप भड़क गया और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर कहां डलवा दिया? बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन बंदी गृह में भी मेरे प्रियो हमारा गॉड इज ग्रेट। यस, हमारा खुदा महान है। हर बात में उसका, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, जब मैं और आप उसकी योजनाओं में चलते हैं, जब मैं और आप उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं मेरे प्रियो, जब हम ब्लाइंड फेथ करते हैं तो वो हमें बचाता है। और बंदी गृह में पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, जहां राजा के कैदी बंद थे, और डलवा दिया और उस बंदी गृह में रहा। यहोवा यूसुफ के संग साथ, देखिए यहोवा वहां भी यूसुफ के साथ साथ रहा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप गड्ढे में गिरे थे, वो यूसुफ गड्ढे में गिरा था, वहां भी परमेश्वर था। जब उसको लेके गए वो लोग, तो भी वहां पर था परमेश्वर उसके साथ। और जब वो बेचा गया मेरे प्रियो, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। और जब वो पोतीफर के घर पहुंचा, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। और यहां पर जब उसने उसे जेल में डलवा दिया, तो भी परमेश्वर उसके साथ था। और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। दरोगा ने अपना आप नहीं करी, ये परमेश्वर की दया थी जो उसके मन में डाली गई। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ मेरे प्रियो? जब उसके मन में डाली गई, तब क्या हुआ कि उस दरोगा ने उस पर अनुग्रह की दृष्टि करी। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। और यहां भी यूसुफ को, जो खुदा पे भरोसा करते हैं, खुदा उसके अंडर में लोगों को करता है। वहां से, कहां से आया? गड्ढे से आया, वहां पहुंचा, वहां से बेचा गया, वहां पहुंचा, यूसुफ पोतीफर के पास पहुंचा, वहां सब उसके हाथ में कर दिया। जेल में परमेश्वर यूसुफ के साथ था। दरोगा ने अनुग्रह किया परमेश्वर के द्वारा, और वहां भी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई और यूसुफ के हाथ में सौंप दिया गया। और जो काम वहां करते थे उसकी आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा कोई भी वस्तु, अब कोई दरोगा, जैसे वहां पोतीफर नहीं देख रहा था, यहां पर दरोगा नहीं देख रहा था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ उसके वो करता था, यहोवा उसके सफलता। जो कुछ यहोवा, जब यहोवा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, जब परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, मेरे प्रियो, आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको सफल करेगा। जहां आप सामना करने के लिए खड़े होंगे, वहां आपको प्रोटेक्ट करेगा, वहां आपके मुंह में शब्दों को डालेगा। जब यहोशू ने कहा, मूसा ने कहा, अरे मैं तो हगला हूं, उसने कहा शब्दों को मैं डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और मांगिए कि परमेश्वर आप हमारे साथ चलिए, परमेश्वर आप हमारे साथ चलिए। और देखिए, जब परमेश्वर आपके साथ चलेगा, खुदा प्रोटेक्ट करेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड।
आगे की बातों को हम कल सीखेंगे, या जो परमेश्वर समय देगा उस समय हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, अपनी सब भाई बहनों के लिए जो इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखें। खुदा सबको आशीष बरकत दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई बख्शिए खुदावन, जो रास्ते में हैं उनके सफर को मुबारक कीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो किसी बंदी गृह में पासमान लोग हैं या कोई परेशानी में बसे हुए हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता सहायता कीजिएगा। पिता प्रार्थना करते हैं और पास्टर डेविड एंथनी की मिसेस के लिए, जबकि वो बड़ी गंभीर स्थिति में चल रही हैं। पिता आप सहायता कीजिए, आप चंगाई बख्शिए, अपना अनुग्रह दीजिए। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं बड़े विश्वास के साथ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। डॉर्टी सिस्टर जय मसीह की, रोहिणी सिस्टर जय मसीह की, रेणुका सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सब बहनों को बहुत आशीष दे। शीरीन डेविड सिस्टर जय मसीह की। और आप सबको प्रभु अपने अनुग्रह में रखे। और आप जो समय परमेश्वर को देते हैं मेरे प्रियो, ये समय, ये आशीषों का समय है मेरे प्रियो। आप सबके लिए आशीषों का समय है मेरे प्रियो। खुदा बाप से मैं विनती करता हूँ, खुदा बाप से आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा आप लोगों के परिवार को, घर के हर एक सदस्य को प्रभु बहुत आशीष करे, अपना अनुग्रह। और परमेश्वर के वफादार बस बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वफादार बने रहिए। परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा, जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर रहेगा, मेरे सब भाई बहनों के साथ परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर साथ साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।